हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी एक और क्लास जो कि होने वाली है हमारी बुक सेकंड मैथमेटिकल मेथड। हम अपना चैप्टर कर रहे थे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी हम ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डे मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे जो बेसिक फॉर्मूले सबसे बेसिक, और अगर वो बेसिक फॉर्मूले ही नहीं आते तो आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कुछ बच्चों की मेमोरी अच्छी है तो वो रेगुलरली से क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें याद हो जाता है। जब मैं पढ़ रही थी मुझे भी ऐसी होती है, मैंने भी कोई पर्टिकुलरली बैठ के याद नहीं की थी कि मैं फॉर्मूले याद करने बैठूँ, बट ये है जिनकी मेमोरी अच्छी है, मतलब अच्छी थोड़ी ठीक ठाक है, वो कर लेते हैं कि क्वेश्चन करते जाए तो हो जाएंगे वो धीरे धीरे। बट जिन बच्चों की थोड़ी सी मेमोरी वीक है तो प्लीज़ वो अच्छे से बैठ के याद करना, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर वो फॉर्मूले ही नहीं आते तो आप इस चैप्टर में नहीं बढ़ पाएंगे आगे। आज हम करने वाले हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। आप सभी लोगों को पता ही होगा फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी थी हमारी पूरी। सेकेंड एक्सरसाइज में एज यूजुअल जैसे कि हमने हमारा पढ़ा था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, उसमें भी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल, इस तरह की प्रॉपर्टीज थी। उसी तरह की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होने वाली है, तो आज हम उसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा समझना। अगर कुछ समझ ना आए तो ज़्यादा हाइपर मत होना, क्योंकि ये जो है ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये कम समझ आए चलेगा। क्वेश्चंस में आपको समझ आने लगेगा। क्वेश्चंस में ना एक चीज़ क्लियर हो जाती है, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है कि अच्छा इस तरह का आएगा तो ऐसा करना है। तो अगर थोड़ा सा कम समझ आए तो ज़्यादा हाइपर मत होना, यह दोबारा रिपीट करके देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आज आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अच्छे से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के, या फिर कुछ क्वेश्चन चेंज ऑफ स्केल के हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के यानी कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के थोड़े कम क्वेश्चन, तो अभी आप इसे धीरे धीरे कर सकते हो। पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करना, फिर चेंज ऑफ स्केल करना, फिर ये कर लेना सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो जो हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालते हैं, फंक्शन ऑफ पी का, तो किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ पी के। अभी तक हमने ये पढ़ा। अगर ये कंडीशन हमारी हो देन जो हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फंक्शन किसका, p माइनस ए का, फंक्शन किसका होगा, p माइनस ए का, तो किसके इक्वल होगा, e की पावर a t फंक्शन ऑफ t। ये वाला इतना अच्छे से याद ना भी करो, दिक्कत नहीं होगी, आपको ये वाला याद कर लेना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये यूज होगा। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म है 1 बाय p माइनस ए फॉर्म आ गई आपके पास, तो इसका p माइनस ए कर दिया, फिर p माइनस 8, इस तरह से आपके पास कोई फॉर्म आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा, या फिर क्यूब हो जाए। इन्होंने क्या कहा कि जहाँ पे हमारा a है, p माइनस ए है, तो a कहाँ पे चला जाएगा, a चला जाएगा हमारा 8 की, यानी कि e की पावर में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 8t। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे बचेगा हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ p का। फंक्शन ऑफ p क्या है यहाँ पे, 1 बाय p और साथ में क्यूब, किसका, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला होगा। यानी कि इस तरह से करना है हमें, जहाँ पे भी आपको इस तरह कुछ दिखे कि माइनस आ रखा है तो e की पावर 80 में चल जाएगी, वो माइनस वाली टर्म होगी, और होल में जो है, चाहे क्यूब हो, स्क्वायर हो, पावर 8 हो, कुछ भी हो, तो वो इस तरह से होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई किस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर आपको सिंपली 1 बाय p क्यूब का निकाल देना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें यही करना है, ठीक है। कुछ कम समझ आया हो कोई बात नहीं, आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए अब करते हैं हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एज यूजुअल हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमारे फंक्शन ऑफ p का निकालते हैं किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ t के। अगर ये कंडीशन है देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, e की पावर 80 फंक्शन ऑफ t किसके बराबर होगा, gt के, ठीक है। इसमें आप gt को भूल जाओ, ये जरूरी है ये वाली फॉर्म। वैसे ये बहुत ही रेयर केस है कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज हो, इसको आप थोड़ा कम समझ आए चल जाएगा, बट हाँ फर्स्ट और चेंज ऑफ स्केल जरूर अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन बनेगी। जो आपका पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिनिमम 101% आपके एग्जाम में आएंगे। मिनिमम है 2, 3 भी आ सकते हैं, एक लॉन्ग में, एक शॉर्ट में, एक वेरी शॉर्ट में, पर 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो इस चैप्टर को इस तरह से करना। लॉन्ग का मतलब है अगर आपके यहाँ 15 नंबर का लॉन्ग आता है तो 15 नंबर पूरे, अगर 25 का भी आता है कुछ जगह तो पूरे 25 नंबर, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना अपने इस चैप्टर को। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में क्या था कि जो हमारा gt होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हमने निकाला, e की पावर 80 फंक्शन ऑफ p का, ये किसके इक्वल होगा, gt के। पर gt किसके बराबर होगा, जहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ t माइनस ए किससे बड़ा हो, जो हमारा t है वो a से बड़ा हो, और जब जीरो कब होगा, वो जब हमारा t जो है वो a से छोटा हो। ये कंडीशन जब हो गई, फिर आते हैं हम हमारे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है,
ये तो सेम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालते हैं फंक्शन ऑफ पी का, वो किसके बराबर होता है, फंक्शन ऑफ टी के। देन यहाँ पे हमने निकाला हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ ए पी का, ये किसके बराबर होगा, सिंपली देखो 1/a फंक्शन ऑफ किसका होगा, t बाय a का। यानी कि अगर आपको दे रखा है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ किसका, ये दे रखा 8p, ये दे दिया आपको, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a क्या है यहाँ पे 8, फंक्शन क्या किसका हो गया, ये हमारा फंक्शन है हमारा t बाय 8 का। इस तरह से हो जाएगा ये सॉल्व, तो इस तरह से होगा। तो आपको ये वाली समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरह। सेकंड एक्सरसाइज, जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो ज़्यादा ये मत होना कि इतना टाइम लग रहा है, बहुत टाइम है आपके एग्जाम में, अभी तो 3 से 4 महीने पड़े हैं, तो टेंशन लेने की बात है, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब हमारे आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट। एक्सरसाइज सेकंड क्या होने वाली है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 का, एक्सरसाइज नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, 1/p² माइनस 6p प्लस 10। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, ये वाला हमें क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होगा, आपको ऐसी कोई फॉर्म नहीं दिख रही जिससे आप सॉल्व कर सके, बट आपको यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप यहाँ पे q² होल स्क्वायर का कुछ, या तो a + b का होल स्क्वायर कुछ बना सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अब करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे या तो आप होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, या फिर आप p - a की फॉर्म में लाने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा, क्या हम p² माइनस 6p प्लस 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, p² माइनस 2 × 3p लिख सकते हैं, नहीं आ जाएगा। अब अगर हम इसमें 2 × 3p करें, p तो हमारा ये होगा p का होल स्क्वायर, 2 हमारा फॉर्मूले का होता है 3, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 9 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये 9 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1 लिख सकते हैं 10 को, बात तो वही होगी ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 ये आ रहा है हमारा। अब अगर आप यहाँ पे देखिए a² + b² + 2ab फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या हम इसे p² p - 3 का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं प्लस 1। ये क्या हम इस पूरी जो हमारा p² माइनस 6p प्लस 10 लिखा हो उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे हमारी इस टर्म से। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी हमने एक हमारी थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की, अगर हमें कहीं पे भी p - a की फॉर्म दे रखी है तो हमारा क्या होता है, अगर हमारी p - a की फॉर्म दे रखी है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, तो e⁻at हो जाता है, और साथ में क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा, बताओ, ये हो जाता है हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, p का। होता है, नहीं होता, यही पढ़ा है अभी तक हमने, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे चलना होगा। देखो यही होगा, नहीं होगा, ये आ गया हमारा e⁻at, a क्या दे रखा है यहाँ पे 3, और मेन बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो है माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा यहाँ पे e⁻3t होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1/p²। जब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे p - a वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा आपका p, तो अब यहाँ पे p - a की जगह तो हो गया p, बट यहाँ पे होल स्क्वायर भी दे रखा है, होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 1। क्या अगर हम 1 का होल स्क्वायर कर दे तो क्या 1 पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये हमारा किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, क्या हम इसे sin t का फॉर्मूला कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बताओ, कह सकते हैं। तो क्या हम इसे ये sin t लिख सकते हैं, e⁻3t sin t का फॉर्मूला कैसे आया, आप सभी लोगों को पता होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अब मैं आपको फॉर्मूले की नॉलेज दे बैठूं। अगर आप कहो कि भाई यहाँ पे तो 1 रखा है, 1/1 तो 1 ही होगा ना, तो आप इसे डायरेक्टली sin t भी लिख सकते हैं। तो ये हो चुका है आपका इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर। मेन बात इस क्वेश्चन में आपको समझाने वाली ये थी कि जो हमारा p माइनस है, फर्स्टली हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किया, देन यहाँ पे जो हमारा माइनस वाला पोर्शन है, p माइनस a वाला पोर्शन, इसके e की पावर at में लेके चलेगा, फिर ये हमारा सिंपल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल दिया। मेन बात यहाँ पे समझने की ये थी कि हमने कैसे कैसे किया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय p प्लस a की पावर n। ये हमारा होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को दिख रहा है कि अभी यहाँ पे p माइनस a फॉर्म नहीं, बट क्या हम प्लस को लिख सकते हैं? p प्लस a को हम p माइनस माइनस से लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो क्या हमें p माइनस माइनस से लिख सकते हैं? तो क्या यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1 बाय p माइनस माइनस a की पावर n, देन इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने क्या पढ़ा था? e की पावर at होता है, बट यहाँ पे हमारा माइनस बाहर दे रखा है, यहाँ पे हमारा a की पावर क्या है? यहाँ पे हमारा a है माइनस a, तो e की पावर माइनस at हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें किसका निकालना होगा? 1 बाय p की पावर n। यहाँ पे अब हमें इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो अब आंसर क्या होगा इसका? सबसे पहला डाउट तो होगा आपको ये, क्या हम यहाँ पे n को, जो हमने एक फॉर्म पढ़ी थी n प्लस a पढ़ी थी, क्या हम यहाँ पे n के साथ +1 -1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम जो हमारी माइनस वाली टर्म है उसको n के साथ में लिख सकते हैं, यानी कि -1 +1 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, बात वही है। पर क्या ये हमारी 1 बाय p की पावर n उस तरह की फॉर्म बन रही? नहीं, p की पावर n+1, 1 बाय p की पावर n+1 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या ये वो फॉर्म बन रही है? नहीं बन रही। तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है? p की पावर n-1 यही होता है, और n-1 का फैक्टोरियल। होगा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। कैसे आइए? यहाँ पे तो हमने सिंपल हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाया? 1 बाय p प्लस 1 बाय n+1 का। n+1 का फॉर्मूला क्या था? ये था हमारा, अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, n फैक्टोरियल अप t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल था। ये तो आया यहाँ से, यहाँ पे ये कैसे आया? माइनस माइनस प्लस होता है, उससे आ गया हमारा e की पावर -80, माइनस यहाँ से उठ के आया है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आपका हो चुका है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। डन। डन। यहाँ पर हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, यानी कि अगर आपके दिमाग के पेज थोड़े से लूज है तो उन्हें टाइट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होने वाला है। यानी कि अगर खुद करने बैठोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, होगा ही नहीं। एक बार थोड़ा देख लो, खुद करना चाहो उसके बाद कर सकते हो, बट हाँ एक बार आपको हिंट लेना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? ये है हमारा p अपॉन p प्लस 1 की पावर 5/2 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका हमें निकालना है। अब हमने क्या पढ़ा था? p माइनस a फॉर्म होनी चाहिए, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर पावर में क्या दे रखा है? p। ऐसा अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें ऊपर कुछ दे रखा हो। क्या है? नहीं किया। ऊपर 1 था, ऐसी वैल्यूज थी, कांस्टेंट होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का कोई p नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे हम +1 -1 कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1, ब्रैकेट में बंद कर दिया, -1, ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्रैकेट हटा दो, फिर सेम चीज बन जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1 की पावर 5/2। क्या हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? ये हो जाएगा हमारा p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 की पावर 5/2।
अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, पर अभी एक और चीज बची, अभी क्या बचा है हमारा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p+1 की पावर 5/2, ये आ रहा है हमारे पास p+1 और अपॉन में p+1 की पावर 5/2, क्या इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/2, यही बचेगा। तो क्या हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-1 देन ब्रैकेट 3/2। अगर आप चाहो इसे आप डायरेक्टली अभी n+1 की फॉर्म में कर सकते हो, चाहो तो एक स्टेप बाद कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने का। सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा p-a की फॉर्म में ही आ चुका है, आ गया। देन माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-1, ये आ जाएगा हमारा 5/2, आ गया। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, +1 और -1, अगर आपने ये ध्यान दे दिया कि कैसे हुआ तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फ्रॉम लिख दो, बाय लिख दो, वो आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहते हैं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अभी आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारा नीचे का पोर्शन हो चुका है, मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर दूं। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा आंसर आएगा, क्या हम इसे e की पावर -80 में लिख सकते हैं। a क्या है यहाँ पे हमारा -1, e की पावर 80, a दे रखा है -1, तो क्या हमारा e की पावर -t आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर 3/2, ये आ रहा है। बट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/p की पावर n+1, क्या हम इसे 1/2+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका भी तो मतलब वही होता है 3/2 = 1 + 1/2, सेम यही मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2+1, ये आ गया हमारे पास। देन माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं, यहाँ पे e की पावर -t दोबारा से आ जाएगा, e की पावर -t। देन वेट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2+1, 3/2+1 = 5/2, वही चीज बनेगी 3/2+1। क्या अब हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा 1/p की पावर n+1 की फॉर्म में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा t की पावर 1/2 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 1/2 वेट सॉरी 1/2+1, यही हो जाएगा। देन माइनस e की पावर -t, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो सॉल्व करेंगे t की पावर 3/2 अपॉन, ये हमने लिया है बीटा एंड गामा फंक्शन से, हमने पढ़ा था इस तरह की चीजें, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैं उसको आपको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2+1 आ जाएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला डाउट होगा आपका ये, हमने एक चीज पढ़ी थी कि n+1 = n, इस तरह का कुछ पढ़ा था आपने, n सिर्फ खाली नहीं होगा, n-1 इस तरह की हमने एक चीज पढ़ी थी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, याद होगा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम e की पावर -t कॉमन ले सकते हैं, e की पावर -t आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या आ गया t की पावर 1/2 अपॉन, क्या ये जो हमारी फॉर्म है यहाँ से हम 1/2 बाहर आ जाएगा, हमारा 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/2, यही होगा। देखो कैसे, ये हमारा n+1 की फॉर्म है, बाहर क्या आ गया हमारा n, यानी कि 1/2 बाहर आ गया। अब अंदर 1/2 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/2, यही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2, ये आ चुका है। अब आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा इसी तरह से। अब यहाँ पे देखो -t की पावर 3/2, यहाँ पे फर्स्टली हमारा 3/2 बाहर आएगा, फिर यहाँ पे हमारा 3/2 बाहर आने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचेगा हमारा 3/2 -1, क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि अभी 1/2 दोबारा से आ गया। ये देखो कैसे, फर्स्टली ये हमने चीज अप्लाई की, यहाँ पे बाहर आ गया हमारा 3/2, अंदर बचा 3/2 -1। अब हमने इसे सॉल्व करने लगे, क्या बचा यहाँ पे 3/2, फिर 3/2 से माइनस किया, दोबारा से हमारे पास क्या आ गया 1/2। इस तरह से जब हमने 1/2 में अप्लाई करेंगे 1/2 में, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा। आ सकता है नहीं आ सकता बताओ,
आ सकता है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, फिर से यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, तो ये इस तरह से आया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी का 3/2 1/2, फिर अंदर आ जाएगा 1/2, ये आ चुका है हमारा। अब हमें करना होगा इसको सॉल्व। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है अभी तक सब कुछ, तो हमारी इस वाली वैल्यू होती है बीटा 1/2 की होती है पाई, इसका ये होता है हमारा पाई के इक्वल होता है, सॉरी अंडर रूट पाई के इक्वल, पाई के नहीं अंडर रूट पाई के इक्वल होता है। तो क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, e की पावर -t, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2t की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट पाई माइनस t की पावर 3/2 4/3 अंडर रूट पाई। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है। अब आप चाहो इसमें कॉमन लेके लिख सकते हो, आप यहाँ से कॉमन निकालो, t की पावर 1/2 और अंडर रूट, ये कॉमन आ जाएगा आपका, जैसे कि e की पावर -t की पावर 1/2 अपॉन यहाँ पे 2 और कॉमन आ जाएगा अंडर रूट पाई, ये आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 नहीं बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 3, क्योंकि एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे हम 3 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2t की पावर 1/2 बचा हमारे पास, ये बच गया। वेट 3/2, क्या हम 3/2 को लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1, ये बचा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t। कैसे बताते, 3/2 माइनस 1 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1/2, 1/2 आ गया, यहाँ पे एक 1/2 तो चला गया ना बाहर, और एक हमारा t बचा, तो इस तरह से हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।